बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार और आसान से चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर आई, जो कि बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और बहुत कम इसमें मसाले डलते हैं। और मैं बनाऊंगी इसको राइस कुकर में। जी हाँ, आजकल क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा मसला हो गया, गैस की ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, तो मैंने लिया है राइस कुकर। तो मैंने सोचा इसको मैं जब बना रही हूँ इसके अंदर पुलाव, तो आपके साथ भी शेयर करूँ। और जो रेसिपी मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तकरीबन आधा पौन घंटा रह गया था बच्चों के स्कूल से आने में और गैस नहीं थी। तो मैंने सोचा बिजली तो भी है, चले जी जल्दी से हम अपने राइस कुकर के अंदर ही बच्चों के लिए मज़ेदार सा पुलाव बनाते हैं। तो पुलाव जो मैं बना रही हूँ ये है सरसों के तेल में। आधा किलो चावल के हिसाब से मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाल दिया था और एक मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको मैंने बारीक काट के इसमें डाल दिया। और जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर प्याज डाल के ब्राउन करने लगी। जब हल्का सा ब्राउन हो गया तो थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है, ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। और सारे साबुत गरम मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए और उसको हल्का सा भुना। फिर डाला इसके अंदर आधा चमचा मैंने साबुत जीरा और इसको भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, ये जो है इसकी जो राइस कुकर की पूरी वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्द आपको अलग से दूंगी कि ये किस तरीके से काम करता है। और राइस कुकर को क्या होता है, जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसका थर्मोस्टेट बंद हो जाता है और ये फॉर्म पे आ जाता है, नहीं गर्म हो जाता है। तो ये भी नहीं है कि इसमें कोई चीज़ जल जाएगी, थोड़ी सी आपको एहतियात करनी पड़ेगी, लेकिन राइस कुकर ऑटोमेटिक होता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन ये आधा किलो चिकन है, मिक्स चिकन है, इसके अंदर मैं आधा किलो चिकन डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से भुनना स्टार्ट होंगी। क्योंकि गैस और इलेक्ट्रिक की चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो जब भी थोड़ा सा मैंने हल्का सा भूना तो फिर मैं इसको ऊपर से मैंने इसको ढक्कन दे दूँगी ताकि ये हमारा जल्दी से भाप के अंदर चिकन हमारा पक जाए। तकरीबन इसको 5 मिनट तक मैंने इसको ढक्कन दे के रखा। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला तो चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया था और थोड़ी सी पक गई थी। अब इसको मैं हल्का सा और भूनूंगी और मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो तकरीबन 2 चमचे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हमें ज़रा अच्छे तरीके से भूनना है कि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने 4 हरी मिर्चें लिए हैं और 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी हमने काट के इसके अंदर डाल दिया है। और ये आलू है, बच्चे आलू शौक से खाते हैं, तो 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे जो बड़े बड़े मैंने काट के इसके अंदर डाल दिए हैं। और आधी प्याली दही, इसको अच्छे तरीके से फेंट के ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब 1 चमचा मैंने इसमें नमक का डाल दिया है और फिर इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। मिला लेने के बाद जब ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसको ढक्कन ढक देंगे, ताकि ये ढक्कन देके ज़्यादा जल्दी पकता। अगर इलेक्ट्रिक ये जो राइस कुकर है, मैं इसकी एक बात बता दूं आपको, अगर आप इसको ढक्कन खोल के पकाएंगे तो पकने में लगेगा टाइम। अगर आप इसको ढक्कन देकर पकाएंगे तो इसमें चीज़ जल्दी पकेगी। तो मैंने ढक्कन दे के बंद कर दिया है। 5 से 6 मिनट के बाद मैंने फिर ढक्कन खोला तो देखिए जी सब चीज़ों ने पानी अच्छे तरीके से छोड़ दिया है और ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से उबल रही हैं। अब हमें इसकी भुनाई करनी है और इसका जो पानी है उसको खुश करना है। अब साथ ही मैंने इसके अंदर क्या किया है, थोड़ी सी इमली और 6-7 मैंने आलू बुखारे डाल दिए है। 1 चमचा इसके अंदर डाली है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चमचा डाला है इसके अंदर बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाले से क्या होता है, पुलाव हमारा ज़बरदस्त मज़ेदार सा बनता है और ये तकरीबन पुलाव बिरयानी की तरह बन जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा मज़े से खाते हैं। अब बस हमें इसको इतना भूनना है अच्छे तरीके से कि इसका पानी खुश्क हो जाए। और वही मैंने आपसे कहा कि जो ढक्कन देकर हम पकाते हैं तो ये कुकिंग ज़्यादा अच्छी होती है, तो मैंने इसको ढक्कन ढक दिया ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब ये मैंने आलू वगैरह भी चेक कर लिए हैं, आलू भी तकरीबन हमारे गल गए हैं। अब बस अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसके अंदर पानी रह गया, इस पानी को भी अच्छे तरीके से हम लोग खुश्क कर लेंगे। अच्छा जी, साइड में मैंने पहले से ही आधा किलो चावल मैंने 4 से 5 पानी से अच्छे तरीके से धो के मैंने भिगो दिया था। चावलों का आपको अपना हिसाब किताब होगा कि कितनी देर भिगोने हैं, आप देख लीजिएगा। नए पुराने चावलों का अपना हिसाब किताब होता है। अब ये देखिए जी पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने हमारे जो चावल हैं हम चावल के हिसाब से इसके अंदर पानी डाल देंगे। चूँकि मैंने आधा किलो चावल लिए थे तो मैंने उस हिसाब से इसके अंदर पानी डाल दिया है, लेकिन एक दफ़ा मैंने पानी थोड़ा कम डाले, यानी 2 प्याले मैंने चावल लिए थे तो इसमें 4 प्याले पानी डलता है, लेकिन मैंने थोड़ा कम डाला था क्योंकि मैं खुद पहली दफ़ा राइस कुकर में पुलाव बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने
कहीं ऐसा ना हो कि चावल हमारे नरम हो जाए, तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी कम डाला है। अब मैंने ढक्कन दे दिया था दोबारा से थोड़ी देर के लिए, 3-4 मिनट के लिए, तो पानी मेरा उबल गया। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं चावल। चावल डालने के बाद एक दफ़ा फिर मैंने इसके अंदर चमचा चला दिया है, और चूँकि मैंने शुरू में सिर्फ इसमें 1 चमचा नमक डाला था, तो 1 चमचा नमक मैंने इसके अंदर और डाल दिया है। और फिर मैंने इसके ऊपर डाला है पुदीना, पुदीने के पत्ते। ताज़ा पुदीना मेरे पास नहीं था, तो पुदीना मैं सुखा के रखती हूँ, तो मैंने ये इसके ऊपर डाल दिया है। और हम इसको फिर से एक दफ़ा कवर कर देंगे। इसको चावलों को अच्छे तरीके से मिला लिया और कवर करके पकाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि राइस कुकर के अंदर जब कवर करके पकाते हैं तो कुकिंग जल्दी होती है। तो अब मैं इसको दोबारा से कवर कर दूंगी, ताकि हमारे जो चावल हैं, हमारा जो पानी है, वो जल्दी से खुश्क हो जाए। और हम इसको दम पे लगा देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक्कन देकर पकाया था। 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला, तो तकरीबन पानी हमारा खुश्क हो गया था। अब एक दफ़ा फिर मैंने चावलों में चमचा चला के फिर मैंने चावल चेक किए कि चावल कोई कच्चापन तो नहीं है, कि चावल अगर ज़्यादा कच्चे होंगे तो दम लगाते वक्त वो सही दम पे नहीं आएंगे। तो चावल में हल्का सा कच्चा बनते ही, यानी कि होता है ना 75% गल गए, तो फिर मैंने क्या किया, उसमें आधी प्याली पानी और डाला, फिर उसको चावलों में एक दफ़ा और चमचा चलाया। और अब फिर मैं इसके ऊपर क्या किया, जो ब्राउन प्याज होती है वो मैं हमेशा करके रखती हूँ। अगर आपके पास ब्राउन प्याज ना हो, तो जिस वक्त आप प्याज को ब्राउन करते हैं शुरू में पुलाव बनाने के लिए, तो उस वक्त ज़्यादा प्याज डाल दें और थोड़ी सी प्याज आप शुरू में ही निकाल के रख लें आखिर में दम देने के लिए। तो मैंने ऊपर से थोड़ी सी ब्राउन प्याज डाल दी और इसको ढक्कन दे दिया। और मैंने इसको क्या किया, ये कुक हो रहा था क्योंकि ये बहुत अभी गर्म हो गया था, तो मैंने इसको वार्म पे ले आई थी, क्योंकि मैंने इसको दम लगाना था। अगर मैं उसको मैं वार्म पे नहीं लाती और कुक के ऊपर ही रखती, तो हमारा पुलाव जल जाता। चले जी, मैंने तकरीबन 5-6-7 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे लगा दिया था। उसके बाद मैंने चेक किया, तो ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा पुलाव हमारा बन के रेडी हो गया था। और खुशबू तो इस कदर ज़बरदस्त आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखिए, चावल मैंने चेक किए कि चावल हमारे बन के बिल्कुल तैयार हो गए थे। मुझे यकीन है आपको मेरे आज की झटपट से पुलाव की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और ख़ास तौर से मेरा राइस कुकर ज़रूर पसंद आएगा। आजकल जिस तरीके से गैस की लोड शेडिंग हो रही, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे पास घर पे हर वक्त होनी चाहिए। अगर लाइट मौजूद है, लाइट भी हो जाती है वैसे तो, अगर लाइट मौजूद है तो आप फटाफट से अपने घर वालों को भूखा ना रख सके, और बाहर के गंदे संदे खानों से बेहतर है आप घर में खाना पका के रखें। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास है गुंजाइश, तो आप ये राइस कुकर ज़रूर लीजिएगा। मुझे यकीन है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। चले जी, बच्चे भी तकरीबन स्कूल सब आने वाले थे, खाना रेडी हो चुका था, तो मैंने अपने लिए खाना निकाला, तो सोचा अब आपके साथ शेयर करूँ। इसके साथ मैंने बनाई है मिक्स सलाद, और वही रायता जो फ्रोज़न चटनी से मैंने रायता बनाना सिखाया था, ये वही रायता है पुलाव बिरयानी के साथ। ये बहुत मज़े का लगता है। चले जी, फिर मिलेंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।